क्लास 10th में हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिस तरह से हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कॉन्ग्रुवेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुवेंट होने के लिए कुछ कुछ रूल्स थे, कुछ कुछ क्राइटेरिया था। तो क्लास 10th में भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए कुछ कुछ रूल्स हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है। उससे भी पहले एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक बात है जो हम लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे। सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, और ये दूसरा ट्राइंगल है DEF। सिमिलर का मतलब समझ में आता है, उसको हिंदी में बोलते हैं समरूप, यानी सिर्फ रूप समान होगा, साइज समान नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में बस यही डिफरेंट है कि कॉन्ग्रुएंट में सब कुछ बराबर होता है, शेप एंड साइज दोनों इक्वल होगा। सेम शेप, अगर ये सर्कल है तो ये भी सर्कल होगा, साइज भी सेम होगा, यानी जितना रेडियस से ये सर्कल को ड्रॉ किया गया सेम रेडियस से अगला सर्कल को भी ड्रॉ किया होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं है। सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होता है, अगर ये सर्कल है तो ये भी सर्कल होगा, लेकिन साइज कभी भी सेम नहीं होता है सिमिलर में। डिफरेंट साइज, एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, यस और नो, है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल अपने यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, क्लास 10th के टॉपिक में आ रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करेंगे। अगर हम ऐसा बोले कि अगर ये ट्रायंगल ABC इट्स सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आपस में सिमिलर है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर अगर है, ठीक है, सेम शेप है, साइज डिफरेंट है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे सबसे पहला बात ये होता है सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जो करस्पॉन्डिंग पार्ट पकड़ने में परेशानी होती है। कैसे पकड़ेंगे वो नेमिंग पे डिपेंड करता है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कहलाएगा, डी। जैसे अगर ये फर्स्ट में है ना, इसका फर्स्ट वाला कहलाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है, यानी एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा, एंगल डी। अब ट्रायंगल ABC में अगर हम पूछेंगे एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, सेकंड वाला, इसका सेकंड इसके सेकंड का, है ना। और एंगल से करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा, एंगल एफ। तो इस तरह से हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट को देखते हैं, समझते हैं। दूसरा कि ये तो पहला बात होता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा बात हम लोगों का ये था कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट मींस द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। हाँ या ना बोलो, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। तो कौन सा साइड लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। करस्पॉन्डिंग मतलब कैसे पकड़ेंगे, ये थोड़ा सा परेशानी होता है, नेमिंग को आपको देखना है। करस्पॉन्डिंग पकड़ने के लिए नेमिंग देखना है। जैसे AB, अब अगर हम पूछेंगे साइड AB है तो उस ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग साइड कौन कहलाएगा, यहां से दो को लेंगे यानी कि D हो गया, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो। उसके बाद BC करस्पॉन्डिंग कौन है, EF, ये दोनों ले लिए। अब अगर हम ले रहे हैं नेक्स्ट साइड ये वाला AC, तो AC करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, DF। तो ये साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारा सिमिलर है, द फर्स्ट वन इज their corresponding angles are equal and the second one is their corresponding sides are proportional। अब हम ये क्यों बताएं, corresponding parts पकड़ने के लिए कि कैसे पहचानेंगे कौन से किस ट्रायंगल का corresponding part है। जैसे अगर हमारा मान लो कि ट्रायंगल सेम ऐसे ही है, सेम ट्रायंगल है, डायग्राम ऐसे ही बना, लेकिन हम इसका नेमिंग चेंज कर देंगे। ये ट्रायंगल ABC और इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में हम ले लेते हैं ट्रायंगल EFD। अब यहाँ जब करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल A का करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा, एंगल A, B का कौन कहलाएगा, एंगल F, और C का कौन कहलाएगा, एंगल D। क्लियर है, इस तरह से करस्पॉन्डिंग पार्ट को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि अभी नेमिंग हम ABC लिखें, EFD लिखें, हर बार A का D, B का E, C का F, ऐसा नहीं, वो नेमिंग को देखना है, ठीक है। यानी एंगल A का करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा, E, B का कौन कहलाएगा, F,
और सी कौन कहलाएगा, डी। क्लियर है? उसमें से क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी फॉर द ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो रूल्स हम लोग का जो आता है, जो रूल आता है सबसे पहले, वो है ट्रिपल ए। ठीक है, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, तो पहले हम लोग इस ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल का स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट में कहता क्या है। इसमें कहता है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो, इफ वी हैव टू ट्राइंगल्स एंड दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। अगर ऐसा हो जाए, देन दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। दैट मीन्स दियर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो तब जाके हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी वो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलेंगे। इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है। मतलब कि यहां पे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट वाली फीलिंग यहां पे लाना है। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि अगर समझ लो कि मेरे पास रोटी है और सब्जी नहीं है, और हमें खाना खा के पेट भरनी है, ठीक है, सिर्फ रोटी है, तो हमें क्या लाना पड़ेगा, सब्जी। और रोटी के साथ अगर सब्जी आ गया, दैट मीन्स हमारी भूख मिट जाएगी। यस और नो बोलूं, है ना? या फिर मेरे पास अगर सिर्फ सब्जी है, तो हम लोग को सिर्फ क्या लाने की आवश्यकता है, रोटी। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों मेरे पास आ गया तो हमारा पेट का भूख जो है मिट जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करनी है, और अगर हम लोग ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल को प्रूव करने के लिए आए हैं, तो उसमें से एक हिस्सा हमें गिवन में है, एक हिस्सा हम लोग को लाना है। तो कौन सा हिस्सा हम लोग का गिवन है? कि पहला हिस्सा हम लोग का गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हिस्सा हम लोग का गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या लाना है? हमें ये लाना होगा कि देन दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर ये हम लोग ले आए तो ऑटोमेटिकली दोनों हिस्सा आ गया। क्योंकि ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के दो चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड दूसरा क्या चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। हाँ या ना बोलो? तो एक हिस्सा हम लोग को इक्वल दिया, मतलब ये दो चीज चाहिए, ये दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए। पहला हमने क्या बोला? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा हमने क्या बोला? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब उसमें से एक हिस्सा हम लोग को गिवन रहेगा, ट्रिपल ए वाला में एक हिस्सा हम लोग गिवन है। कौन सा हिस्सा गिवन है? तीनों एंगल्स बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लाना क्या हम लोगों को? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना? अगर ये ले आए तो ऑटोमेटिकली दोनों हिस्सा आ गया, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ या ना बोलो? सॉरी, सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना? तो देखो, तो ये हम लोगों का सपोज कर लो कि ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है। सपोज कि ABC एंड DEF, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं जो हमारे पास गिवन है। क्लियर ना? अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो चीजें वहां पे होती है। सबसे पहला गिवन, यानी क्या दिया हुआ। दूसरा टू प्रूव, यानी क्या लाना है। कभी कभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हर जगह पे नहीं, हर थ्योरम्स में नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो हम लोग करते हैं। और जहां से हमारा वर्क स्टार्ट होता है वहां प्रूफ लिखते हैं। यानी द फर्स्ट इज गिवन, द सेकेंड इज टू प्रूव, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थर्ड इज कंस्ट्रक्शन, हर जगह पे नहीं, कहीं कहीं पे, एंड द जहां से वर्क स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द प्रूफ। ये चार चीजें देके हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो पहला हमारा गिवन हो गया। तो गिवन हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले वी हैव टू ट्राइंगल्स, हमारे पास दो तरह के ट्राइंगल्स हैं। द फर्स्ट इज ABC एंड द सेकेंड इज DEF।
क्लियर, जिसमें इन विच करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हम लोग गिवन है ना, यानी कि एंगल ए के इक्वल में कौन हो गया, डी, एंगल बी के इक्वल में कौन हो गया, एंगल डी, करस्पॉन्डिंग पहचानने आ ही गया है, और एंड एंगल सी के इक्वल कौन हो गया, ये हमारे पास गिवन वाला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हमें लानी है, यानी कि टू प्रूव, यानी हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव ये करना है कि अगर इसके साइड्स का रेशियो हम सेम कर दें, है ना, साइड्स का रेशियो सेम कर दें, कौन सा साइड, करस्पॉन्डिंग, दूसरे करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, यानी कि ए बी करस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी, तो इन दोनों का रेशियो, बी सी का कौन होगा, ई एफ, यानी इन दोनों का रेशियो, और ए सी का कौन होगा, यानी इन दोनों का रेशियो, करस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, यानी हमें यही चीज लाना है। यानी अगर हमें ये चीज आ गया, दैट इज, अगर हमें ये चीज आ गया तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, जो कि सिमिलर होने की दो चीज चाहिए, द फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कि हमारा गिवन है, दूसरा हमें क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये हमें लाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हमने बताया था कि कभी कभी हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में मेजर करेंगे, किसको मेजर करेंगे, इस लेंथ को, यानी ए बी को, जितना बड़ा ए बी है, जितना लेंथ में ए बी है उसको मेजर करके, यानी डी से एक, मतलब इस लाइन पे डी पे एक पॉइंट डालेंगे, कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, मान लो हमने पी कर दिया, यानी जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा ये डी पी होनी चाहिए, है ना, और जितना बड़ा ये ए सी है उतना बड़ा एक और भी यहाँ पे पॉइंट डालेंगे और एक लाइन बनाएंगे, डी क्यू होनी चाहिए, और फाइनली हम लोग इस पी को क्यू से मिला देंगे। अरे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सिंस मार्क अ पॉइंट पी, हमने एक पॉइंट डाला पी, कहाँ पे डाला, डी ई पे, हाँ, एंड एक और भी पॉइंट डाला क्यू, कहाँ पे डाला, डी एफ पे डाला, ठीक है, सच दैट कुछ इस तरह से डाला, कुछ इस तरह से उसमें रखा कि जितना बड़ा ए बी था उतना बड़ा क्या हो गया, और जितना बड़ा ए सी था वो क्या हो गया, डी क्यू, और साथ ही साथ ऑल्सो हमने पी को क्यू से क्या कर दिया जी, ज्वाइन पी क्यू। अब हम लोग जहां से वर्क स्टार्ट करेंगे वहां से हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ, यानी जहां से वर्क स्टार्ट होता है उसको हम लोग प्रूफ कहते हैं, ठीक है। देखो इधर, उसको हम लोग प्रूफ कहते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है सबको, एंड इन ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू किस ट्रायंगल की बात करें पता चल पाया ना, यानी इस ट्रायंगल की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कि ये ए बी का इक्वल कौन है, डी पी, ये हमारा कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए के इक्वल कौन सा हो जाएगा, एंगल डी, ये हमारा कहां से आया, गिवन, और इधर से साइड ए सी का इक्वल कौन हो जाएगा, डी क्यू, ये भी हमारा कहां से हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्लास 9th में अगर हम थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में अगर जाएंगे तो क्लास 9th के हिसाब से ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू का, और इसका रीजन क्या डालेंगे हम लोग, बाय साइड एंगल साइड, क्लियर है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना,
और जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से रूल से? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो अब सीपीसिटी से इस ट्रायंगल का एंगल बी है ना, किसके बराबर होगा बताओ? एंगल पी के बराबर। करस्पॉन्डिंग पार्ट पी क्या रहेगा? यानी एंगल पी के बराबर हो जाएगा। रीजन हम लोग देंगे CPCT। क्लियर ना? बट लेकिन यहीं पे जरा देखो कि ये वाला एंगल बी जो है वो किसी और के भी बराबर है। किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। अब जरा सा अगर हम दोनों को इक्वेशन के रूप में अगर देखें, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ या ना बोलिए, है ना? सिमिलरली इसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे तो जिस तरह से हम लोगों ने P और E को इक्वल दिखा दिया, उसी तरह से हम लोग चाहें तो क्या Q और F को इक्वल नहीं दिखा सकते हैं? वो कैसे हो सकता है? देखना भी कैसे हो सकता है। ये एंगल C और ये एंगल Q इक्वल हो जाएगा। क्यों? ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो C के बराबर कौन हो गया? Q। लेकिन ये C किसी और के भी इक्वल है। किसका इक्वल है? F के इक्वल है। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो फिर दोनों का राइट हैंड इक्वल नहीं हो जाएगा? यानी कि हमारे पास सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल F। और इसका भी मतलब ये तो CPCT से हुआ और ये हम लोग का बाद में आ गया। नहीं, सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। अब जरा सा देखो, अब देखो कि अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रूव करा, ध्यान से देखो, हम लोगों ने प्रूव किया कि सिंस एंगल P, ध्यान देना पहले, देखो ध्यान से, एंगल P और एंगल E आपस में क्या है? जी इक्वल है ना। और ये एंगल Q और एंगल F आपस में क्या है? इक्वल है ना। लेकिन ये दोनों एंगल, यानी ये दोनों एंगल तुम्हें किस टाइप के एंगल लग रहे हैं बताओ? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कुछ ऐसा, अगर ये दो लाइंस अगर मान लो, पहले से फ्लैशबैक जाओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाए और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, है ना? ठीक उसी तरह से इधर से भी अगर एक करस्पॉन्डिंग एंगल दिए, ट्रांसवर्सल लाइन दिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना? अब उल्टा बोलते हैं कि अगर मान लो मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो, तो श्योर है कि लाइंस आर, है ना? तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग कि एंगल P और एंगल E करस्पॉन्डिंग लग रहे हैं, Q और F करस्पॉन्डिंग लग रहे हैं। यहां लिखेंगे हम लोग कि बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो श्योर है कि ये लाइंस PQ इज पैरेलल टू द लाइंस EF। हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अब रीजन में दे सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम्स, यहाँ लिख सकते हो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम से ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गया बाबू? पैरेलल। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम लोग इरेज कर दिए, है ना? तो अब यहाँ पे इरेज करने के बाद अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं, कौन से ट्रायंगल में जी? नहीं, DEF में। ध्यान से सुनो जरा सा, देखो इधर इन ट्रायंगल DEF। तो इस ट्रायंगल DEF में हमने अभी जस्ट देखा कि ये लाइन PQ इज पैरेलल टू द लाइन EF, है ना? अब देखो जैसे ये दोनों लाइंस हम लोग का पैरेलल हो गया, देखो ये दोनों लाइंस आपस में हम लोगों का पैरेलल हो गया, तो हम लोग BPT में पढ़े थे कुछ इस तरह से, याद करो कि ये DP बटे D लिख सकते हैं ना? याद करो, छोटा वाला ऊपर, पूरा बड़ा वाला नीचे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, DP अपॉन ये पूरा बड़ा वाला DE इज इक्वल टू, फिर ये इधर से DQ अपॉन DF, BPT से तो पढ़े थे ना? अब देखो, अब ये D हम लोग का यहाँ पे जैसा का तैसा, ये DF हमारा जैसा का
तो ऐसा। अब इस डीपी के बदले कुछ लिख सकते हैं क्या? ए बी। इस डीपी के बदले ये डीपी इज इक्वल टू ए बी, कंस्ट्रक्शन में याद करो, है ना। इस डीपी के बदले हम यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं? ए बी। यहाँ बैठा सकते हैं हम लोग ए बी, ठीक है। और इस डीक्यू के बदले क्या बैठा सकते हैं? है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा देंगे कि सिंस डीपी इज इक्वल टू क्या है? ए बी, और डीक्यू इज इक्वल टू क्या है? इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो कि ए बी बाय डी है ना इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। अगर हम लोग चाहें, सोचो सिमिलरली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि जिस तरह से हम लोगों का ए बी अपॉन डी ई आ गया और ए सी अपॉन डी एफ आ गया, ठीक उसी तरह से ए बी बाय डी यानी ये वाला बाय ये वाला इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ नहीं हो सकता है? कैसे होता हम बताते हैं। अभी हमने ये P को इसमें डाला इस लाइन पे और Q को इसमें डाला, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हुआ। अगर हम ऐसे कुछ डालते यहाँ पे, अगर ये Q को हम यहाँ डाल देते और ऐसे हमारा लाइन बनता, सपोज करो, तो हमें कैसा मिलता? ए बी बाय डी मिलता, और फिर क्या मिलता? बी सी बाय ई एफ मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन हम लोग यहाँ पे Q को यहाँ पे लिखे हैं, इसीलिए हम लोग का ऐसा कुछ हो गया। तो सिमिलरली हम लोग चाहें तो वी कैन प्रूव ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। तो फाइनली आप देखो ए बी बाय डी किसके इक्वल है? ए सी बाय डी एफ का, और ए बी बाय डी किसके इक्वल है? बी सी बाय ई एफ का। तो उस हिसाब से हम लोगों का ए बी बाय डी किसका इक्वल हो गया जी? ए सी बाय डी एफ का, और फिर ए बी बाय डी किसका इक्वल है? बी सी बाय ई एफ का। अब जरा सोचो, हम लोग बोले थे आधा हिस्सा गिवन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, और आधा हिस्सा यानी साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो हम लोग यहाँ पे क्या किए? ले आए। दोनों हिस्सा कंप्लीट हो गया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दोनों ले आए ना। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। अनिशा